तो इस पंचीकरण की प्रक्रिया का कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। ये बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, और सामान्यतः जो लोग वेदांत के बारे में मैगजीन से, पत्रिकाओं से, टीवी से, फिल्मों से देख करके सुनते समझते हैं, उन्हें पंचीकरण शब्द सुनने को भी नहीं मिलता। और अगर वो सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये क्या काल्पनिक बातें कह रहे हैं, ये सब कुछ थोड़े होता है, आकाश का टुकड़ा हो गया और उसका टुकड़ा हो गया और वो उसमें मिल गया, उससे क्या होता है। भाई ये बात काल्पनिक है, हम पहले ही कह दी। ये सारी बातें जो है, पंचीकरण की प्रक्रिया काल्पनिक है। और क्या काल्पनिक है? शास्त्र सारे काल्पनिक हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं सारे शास्त्र अविद्यावद विषयानी हैं। वेदांत के एक एक शब्द जो है, एक एक शब्द, चाहे ब्रह्म सूत्र हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, सबके सब काल्पनिक है। और बोलिए, आप जो बोलते हैं सब काल्पनिक है, आप जो सोचते हैं वो काल्पनिक है। तो वेदांत जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये क्या बोलने लगे, पंचीकरण के बारे में कुछ प्रोफाउंड बात बोली, कुछ ऐसी बात बोलिए जो एकदम से प्रोफाउंड हो। तो जो वेदांत को ठीक से अध्ययन किया है और समझता है और जिसे प्रक्रिया मालूम है ताकि आपको ज्ञान हो जाए, तो वो कहेगा कि बोलना ही और प्रोफाउंड है। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब के सब प्रोफाउंड नहीं, क्योंकि यह तत्व जो है वह वांग मनस गोचर, अवांग मनस गोचर। यह तत्व ऐसा है जो कि बोल करके समझाया ही नहीं जा सकता है, तो इसमें प्रोफाउंड बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं। तब क्या कीजिएगा? तब आपकी बुद्धि थोड़ी स्थिर होगी कि अच्छा, ये लोग जानते हैं कि प्रोफाउंड नाम की चीज क्या होती है और नॉन प्रोफाउंड नाम की चीज क्या होती है। प्रोफाउंड मतलब से कुछ अद्भुत बात, कुछ ऐसी बात बोलेंगे, गहरी बात बोलिए। ये तो काल्पनिक चीजें हैं, पंचीकरण अपंचीकरण। भाई यही काल्पनिक नहीं है। जो तीन शरीर बताया वो भी काल्पनिक है, जो तीन अवस्था बताया वो भी काल्पनिक है, जो आगे पांच वो बताएंगे, पंचकोश बताएंगे, वो भी काल्पनिक है। एक बहुत बड़े महात्मा थे, स्वामी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वाराणसी के ही पास के थे, वृंदावन में उनका वो था। तो वो एक कथा सुनाते हैं कि ऋषिकेश में एक महात्मा वेदांत पे प्रवचन कर रहे थे। तो खूब घनघोर रूप से वह पंचकोश का विवरण कर रहे थे कि ये अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश है, ये मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ये आनंदमय कोश है, और सब कोशों के बारे में बता रहे थे। और बोल रहे थे कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो महाराज जी ने देखा उनको और कहा, भगवान जगत तो मिथ्या, ये पंचकोश क्या सही है? तो वो भी बड़े अच्छे महात्मा थे, व्युत्पन्न महात्मा थे, ज्ञानी महात्मा थे। वो भी इनकी ओर देख करके बोले, अरे भगवान ये पंचकोश भी मिथ्या ही, तो फिर मिथ्या क्यों बोलते हैं? मिथ्या मतलब गड़बड़ क्यों बोलते हैं, या वो जो चीज है नहीं उसके बारे में क्यों बोलते हैं? बोले, नहीं प्रक्रिया परम ज्ञानम, बिना प्रक्रिया के ज्ञान नहीं होती है। प्रक्रिया का क्या मतलब हो गया? ऐसे टेक्निक्स, ऐसे शब्द, ऐसे ऐसी ऐसी थॉट प्रोसेस जो आपको विचारों के परे लेते चली जाए, ऐसी प्रोसेस जो आपको प्रोसेस के परे लेते चले जाए, इसको कहते हैं प्रक्रिया। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या सिखाया जाता है? जब अल्फाबेट सीखता है, वर्णमाला सीखता है, अ से अनार। अब अ से अनार तो नहीं होता है, अ से अ होता है, लेकिन उसको क्यों कहा जाता है? एक प्रक्रिया है ताकि उसको अ का ज्ञान हो जाए, अ ध्वनि का, अ अक्षर का ज्ञान हो जाए। उसी तरह से ये पंचीकरण, अपंचीकरण, ये वेदांत की बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। इसको आप ये मत सोचिए कि ये कौन सी काल्पनिक बातें बताने लगे। वेदांत की दृष्टि से आप जो भी प्रोफाउंड बात कहते हैं, सभी ब्रह्म है, यह भी काल्पनिक। सभी क्या होता है? ब्रह्म क्या होता है? होना क्या होता है? दो चीज हो तब तो कहें कि सभी एक है। मैं ब्रह्म हूं, तो मैं रहेगा तब तो मैं को और ब्रह्म को मिला रहे हैं। दो चीज है क्या जो आप मैं ब्रह्म कह रहे हैं? नहीं, ये सब के सब
जितने भी शास्त्र हैं वो सभी अविद्यावद विषयानी शास्त्रादिनी च। ब्रह्म सूत्र के भाष्य के शुरुआत में शंकराचार्य भगवान ने कह दिया कि ये सब के सब काल्पनिक है। तो फिर क्यों है कि ऐसी बात कहें, ऐसी बात कहें जो बात के परे लेते चल जाए। तो ये पंचीकरण कल मैं आप लोगों को बताया और कल से मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। आप लोग को बताने से ये होता है ना, मेरी जो वो है ना मनन, ये बड़ा बढ़िया होता है। पंचीकरण प्रक्रिया बड़ी अद्भुत प्रक्रिया। आप देखिए इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। हमारी दृष्टि में चीजों की दो कैटेगरी है, एक फिजिकल, एक नॉन फिजिकल। यही हम जानते हैं ना, दुनिया में दो तरह की चीजें, एक भौतिक जगत की चीजें और एक मानसिक जगत की चीजें। तो हम यह सोचते हैं कि भौतिक समस्याओं का समाधान या भौतिक भौतिक चीजों का समाधान भौतिक चीजों से होगा और मानसिक चीजों का समाधान मानसिक चीजों से होगा। वेदांत में तीन कैटेगरी बना दी है, इसको समझिएगा। वेदांत में क्या किया इन्होंने, तीन कैटेगरी बना दी। एक हो गया भौतिक, जो कि पंचीकृत है, ग्लास, कप, कंप्यूटर, कैमरा, लाइट, ये सब क्या है, पंचीकृत पंच महाभूत। और जिसको आप भाव जगत कहते हैं अथवा जिसको आप मानसिक जगत कहते हैं, इसको भी वेदांत भौतिक जगत में ही डालता है। केवल यह कहते हैं यह कि ये अपंचीकृत पंच महाभूत। ये इतनी गहरी बात है कि इसको समझ जाएं अगर आप। और तत्व जो है वह न तो पंचीकृत पंच महाभूत है न अपंचीकृत पंच महाभूत है, और तत्व ही पंचीकृत पंच महाभूत बन गया है और अपंचीकृत पंच महाभूत हो गया है। इसको आप ठीक ठीक अगर विचार करेंगे तो मन का लय होना शुरू हो जाए। जिस मन को आप समझ रहे हैं कि यह मानसिक चीज है, यह भौतिक चीज से कुछ ज्यादा सुपीरियर है, कुछ ज्यादा सटल है, या कुछ, मैं तो बोल भी नहीं कि यह जो मानसिक चीज है वह मैं हूं और जो भौतिक चीज है वह अदर है। यह जो एक लाइन बनी हुई है कि यह मैं हूं, मैं की सीमा कहां तक है आपकी, चमड़ी तक। ये जो चमड़ी है ना, इस तक मैं का सीमा है। इस चमड़ी से बाहर कोई चीज चली गई, इस पैकेट से बाहर, तो उसको आप तुम कह देते हैं या वह कह देते हैं। नाखून है, जब तक शरीर में है, संश्लिष्ट है, मैं है। कट करके नीचे गिर गया, काट करके नीचे कर दिया तो वह हो गया, इट हो गया, यह हो गया। यह मैं की सीमा चमड़ी तक है। इसका कारण यह है कि आप अपंचीकृत पंच महाभूत से बने हुए मानसिक जगत, भाव जगत को मैं मान रहे हैं। और पंचीकृत पंच महाभूत, ये फिजिकल बॉडी को मैं मानना छोड़ना आसान है। हम कह देते हैं शरीर में नहीं, लेकिन मन में नहीं। यह जब तक आप पंचीकरण की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं। और जब तक मन को मैं मानते रहेंगे, मन मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो सब बताएंगे, तब तक आप मन को डिस्टर्ब करना नहीं छोड़ेंगे। डिस्टर्ब करने का मतलब समझते हैं भाई, आपका शरीर अव्यवस्थित है, उसका कारण क्या है, बाहर से गर्मी लग रही है, बाहर से ठंडी लग रही है, जिस बिछावन पर बैठे हैं वह मुलायम नहीं है तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो यह समझ में आता है कि ज्यादातर समय आपके शरीर को बेचैन करने वाला बाहरी इन्वायरमेंट है, लेकिन आपके मन को बेचैन करने वाला कौन है, आप खुद हैं। आप स्वयं से अपने मन को हिलाते रहते हैं। और क्यों हिलाते हैं, इस चक्कर में हिलाते हैं कि शांत हो जाए। एक बाल्टी पानी रखा है और आपको कहा गया कि इस पानी को शांत कर दो,
क्या करेंगे? पकड़ करके बीच बीच में यूं यूं करेंगे क्या उसको शांत करने के लिए? उसमें हाथ जो डालेंगे वो और हिलेगा। तो जब तक मन को आप मैं मानते हैं, तब तक आप मन को शांत करने के लिए मन को डिस्टर्ब करते रहते हैं, उसको हिलाते रहते हैं, उसको आंदोलित करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शांति में सुख है। यह भी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, उसको जैसे जैसे जीव मात्र को जैसे जैसे समझ में आता है, वो शांति के लिए मन से कुछ न कुछ करते रहता है, मन को कुछ न कुछ करते रहता है। और जब आपको यह समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आने लगेगा कि अरे जिस तरह से बाहरी चीज पंच महाभूत है, उसी तरह से यह भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भाव जगत, वेदांत की दृष्टि से ह्री ध्री भ्री लज्जा, मतलब जिसको इमोशंस बोलते हैं। ह्री मतलब हो गया शेम, धी मतलब हो गया मेमोरी, लज्जा, घृणा, क्रोध, ये सब के सब भी मन ही है। मन नाम की ही चीज में आपके विचार और भावनाएं आती हैं। ये सब के सब मन है, अपंचीकृत पंच महाभूत से बने हैं, और ये सब के सब भौतिक है। इसीलिए वो स्वामी अखंडानंद जी ही इस विषय पर बोलते थे कि लोग यह सोचते हैं कि शरीर की गड़बड़ी को डॉक्टर पकड़ेगा और मन की गड़बड़ी को साधु पकड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। और आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले बोले, एक समय ऐसा आएगा जब मन की गड़बड़ी को भी डॉक्टर मशीन से पकड़ लेंगे। आज होने लगा है। ईईजी वगैरह जो होता है, जो ब्रेन की वो करते हैं, ईईजी होता है और क्या सब होता है, जो ब्रेन के फ्रीक्वेंसी को पकड़ करके ब्रेन की गड़बड़ी पकड़ लेते हैं। क्या हुआ? वो अपंचीकृत पंच महाभूत को पकड़े। इस 80 साल पहले, 70 साल पहले ये शब्द बोले थे कि लोग यह सोचते हैं कि शरीर है पंच भौतिक, तो इसकी गड़बड़ी को वैद्य पकड़ेगा और मन की गड़बड़ी को साधु पकड़ेगा, मतलब काउंसलिंग करेगा। नहीं, मन की गड़बड़ी काउंसलिंग से भी ठीक होती है, लेकिन काउंसलिंग भी भौतिक चीज है। और एक समय ऐसा आएगा जब मन की गड़बड़ी को भी डॉक्टर मशीन से पकड़ लिया करेंगे। आज होने लगा है। तो यह जो आपका मन है, यह भी भौतिक ही है। कैसा भौतिक है? अपंचीकृत पंच महाभूत। और स्थूल शरीर क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत। आपकी एनर्जी, आपकी ज्ञानेन्द्रिय, आपकी कर्मेंद्रियां, ये सब क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत। और आपके हाथ, आपके पैर, आपके आंख, ये सब क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत। हाथ में जो चलने की शक्ति, हाथ में जो पकड़ने की शक्ति है, पैर में जो चलने की शक्ति है, आंख में जो देखने की शक्ति है, वह क्या है? सूक्ष्म शरीर है, वह अपंचीकृत पंच महाभूत। आंख जो यह काला सा दिख रहा है, जिसको मैं अभी स्पर्श कर रहा हूं, यह क्या है? अपंचीकृत पंचीकृत पंच महाभूत। इसके भीतर में कृष्ण ताराग्रवर्ती, ये जो वेदांत में से बोलते हैं, आंख के भीतर में जो काला तारा है, उसमें रहने वाली जो देखने की शक्ति है, वह क्या है? अपंचीकृत पंच। इसमें कुछ आपको समझना है? और ये परमहंसों की ध्यान विधि है। ऐसे सीधे सीधे नहीं समझ में आएगा कि सब चीज ब्रह्म है। वो जोक करने के लिए और मन को बहलाने के लिए आएगा समझ में। लेकिन जब ध्यान करने बैठे तो ऐसे ऐसे ये करें कि परमात्मा नाम की चीज है, कुछ है, वो मुझे समझ में नहीं आती है। उससे पंच महाभूत बने। कैसे बने? क्रम से। आकाश, आकाश से बनी वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। और इन पांचों पंच महाभूत के इकट्ठा होकर के ये बन गए। उसके भी अब आगे बताएंगे कि कैसे उससे बुद्धि बन गई, कैसे उससे मन बन गया, कैसे उससे कर्मेंद्रियां, कैसे उससे ज्ञानेन्द्रियां बनी। ये ये अपंचीकृत पंच महाभूत। उसी का जब पंचीकरण हो गया तो उससे पूरा फिजिकल जगत बन, जल बन गया। पूरा पूरा ब्रह्मांड का जो जल हम अनुभव कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वह पंचीकृत जल है।
पंचीकृत वायु, पंचीकृत अग्नि, पंचीकृत आकाश, जिस आकाश को देख रहे हैं, और वही सब आपस में मिल करके हमारा ये ब्रह्मांड बने। हमारा जो यह शरीर है, यह यूं समझिए कि जैसे देखिए घोड़ा, एक कुम्हार है, वह मिट्टी का घोड़ा बनाता है। अब घोड़ा मिट्टी से बना हुआ है कि घोड़ा मिट्टी ही है, या घड़ा कह लीजिए, घोड़ा छोड़िए, घड़ा जो है वह मिट्टी से बना हुआ है कि मिट्टी ही है? मिट्टी ही है। उसी तरह से हमारा यह शरीर, या घोड़े का शरीर, या हाथी का शरीर, यह सब पंच महाभूत ही है। यूं मत सोचिए कि पंच महाभूत से बना हुआ है। यह पूरा ब्रह्मांड पंच महाभूत ही है। अब देखिए सारा का सारा एक हो गया। जिस तरह मिट्टी से बनी हुई घड़ा मिट्टी ही है, उसी तरह पंच महाभूत से बना हुआ हमारा यह शरीर अथवा घोड़े का शरीर पंच महाभूत ही है। पंच महाभूत से बना हुआ नहीं, पंच महाभूत ही है। जैसे दूध से दही बनती है, तो दूध से अलग कुछ दही बन जाता है, कुछ अलग वैशिष्ट्य होता है, लेकिन मिट्टी से जो घड़ा बनता है मिट्टी ही रहता है। और नजदीक आइए, कान का जो कुंडल है, सोने का कुंडल, वह सोना ही है कि सोना से बना हुआ है? सोना ही है। उसी तरह से यह समग्र ब्रह्मांड जो है, जो भी हमें दिखने में आ रहा है, यह पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। और जो भी हमें अनुभव में आ रहा है सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीर में, जो हमारे एनर्जीज हैं, जो हमारे भाव हैं, वो अपंचीकृत पंच महाभूत से बने हुए हैं। इस तरह से ये समस्त सृष्टि भौतिक है, और इससे परे जो है वह परमात्मा है, और जो यह बना है वह भी परमात्मा ही है। ऐसे समझ, ठीक? अब आगे चलें। सर पंची हाँ बोले। पंचीकृत का शाब्दिक मीनिंग क्या पांच, है? एज ए पंचीकरण का मतलब हो गया पांच एक साथ हो जाना। वो तो सर पंच महाभूत हो गया। हाँ, पंच महाभूत तो हो गया पांच, जो पांच पांच तत्व है, एक साथ हो जाना पंचीकरण हो गया। तो उन्हीं का एक साथ हाँ, पांच का, है। अगर पांच तरह की सब्जी भी आप मिला करके बनाते हैं तो उसको भी आप ये कह सकते हैं कि ये पांच चीज का एक साथ हो जाना, उसको पंचीकरण कहते हैं। यूं समझ, ठीक? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कारण शरीर तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे जागृत अवस्था का। देखिए उन्होंने जो पहला, हाँ, फिगर फिगर नहीं आ रहा है, फोल्डर आ रहा है। फोल्डर ही हो रहा है। अब देखिए तो आया फिगर, आया तत्वबोध अब शंकराचार्य। जी अब आ गया है, दिख रहा है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, पहले शास्त्र बड़े बंधे हुए होते हैं। जिन लोगों ने इसको लिखा है ना, एकदम बड़े सिस्टम से लिखते हैं। अब देखिए इन्होंने जो ये डेफिनेशन दिया तत्व विवेक का, आत्मा सत्य तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति ज्ञान। अब इसमें एक एक शब्द को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। इसमें आया कि तत्व विवेक क्या है, आत्मा सत्य है, उससे अतिरिक्त जितना कुछ है सब मिथ्या है, ये उन्होंने बोला। अब आत्मा की परिभाषा ये करेंगे। तो आत्मा की परिभाषा में कहा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त। इसको हम लोगों ने समझ लिया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर क्या है। अब अवस्था त्रय आवाज नहीं आ रही सर। एकदम नहीं आ रही है क्या?
हम्म वो बीच बीच में वो गड़बड़ा जाता है। स्क्रीन आना शुरू हो गया ना? हम्म। जी जी आ रहा है। आ गया। तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त, ये पहला डेफिनेशन उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। स्थूल शरीरम किम, सूक्ष्म शरीरम किम, कारण शरीरम किम, ऐसे करके बता दिया। अब दूसरी चीज क्या है? अवस्था त्रय साक्षी। तो अब ये बता रहे हैं अवस्था त्रय क्या है। अवस्था त्रयम किम, तो उसका नाम पहले दे रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तयः तिस्रः अवस्था। कौन कौन अवस्था है? जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। ये तीन जो है ये अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था का, अब उसमें जो शब्द आया है जागृत अवस्था, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या है? श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि विषयो ज्ञायते इति यत् तत् जागृत अवस्था। पहला नाम क्या किया? श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय से शब्द आदि विषयों को जिस अवस्था में जानता है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में क्या होता है? 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, उसमें सबसे पहला नंबर आता है कान का, श्रोत्र इंद्रिय का। क्यों आता है कान का? क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय जो है इसकी उत्पत्ति आकाश से मानी जाती है, अथवा आकाश ही, जो पंच महाभूतों में आकाश है वही शब्द बनता है और वही कान बनता है। इसीलिए कान शब्द को पकड़ता है। इस चीज को देखिएगा, जो तेज है, अग्नि है, जो अग्नि है वही आंख बनता है और वही रूप बनता है। इसीलिए आंख रूप को देखता है। जो रस है, जो वरुण है, जो जल है, वही रस बनता है और वही जिह्वा इंद्रिय, स्वाद की इंद्रिय बनती है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो इसमें सबसे एक नंबर पर श्रोत्र आता है। क्यों श्रोत्र आता है? कान, क्योंकि कान आकाश से बना है और आकाश सभी पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म है। और वेदांत में जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना पावरफुल होता है, वह उतना व्यापक होता है, वह उतना फैलाव वाला होता है। तो इसीलिए हम ज्यादातर नंबर आएगा श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय। श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों से शब्दादि विषयों, शब्द आदि विषयों को ज्ञायते इति यत् तत् जागृत अवस्था। जिस अवस्था में श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों से तद तद, सबका अपना अपना विषय बना हुआ है। श्रोत्र का विषय है शब्द, आंख का विषय है रूप, वायु का विषय, ये चमड़ी जो है, त्वचा का विषय है स्पर्श। सबका अपना अपना विषय बना हुआ है। इन विषयों को जो जानता है जिस अवस्था में, उसको कहते हैं जागृत अवस्था। अब आगे देखिए, उस स्थूल शरीर ही एतद अवस्थाभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। यहां पर एक शब्द आया है स्थूल शरीर ही। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर एतद अवस्थाभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते।
जागृत अवस्था में अपने शरीर को हम मैं समझते हैं। ये जो अभिमान शब्द है वेदांत में, इसका बड़ा स्पेसिफिक मीनिंग है। अभिमान का मतलब प्राउड नहीं, जिसको कहते हैं ना बड़ा अभिमानी आदमी है, बड़ा प्राउडी आदमी है। अभिमान का मतलब वेदांत में वो नहीं होता। अभिमान का मतलब होता है जो जिस चीज को मैं मानता है वह उस चीज का अभिमानी। जैसे मैं 70 किलो के इस पंच महाभूत को, पंच महाभूत के नहीं, क्योंकि इसके मेरा जो हाथ है इससे 1 सेंटीमीटर आगे भी पंच महाभूत है। वायु है, जल है, पंचीकृत पंच महाभूत है, वायु है, उस वायु में पंचीकृत जल भी है, सब चीज है, सारा चीज मिला हुआ है। टेबल है, जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो भी पंच महाभूत है। तो पंच महाभूत कंटिन्यूअस है। उसमें से इस 70 किलो के पंच महाभूत के गठरी को मैं मानता हूं। तो मैं इतने दूरी का अभिमानी हूं। कोई ऐसा भी हो सकता है दिव्य आत्मा, दिव्य चीज, जो गंगोत्री से बहने वाली और गंगा सागर में जाने वाली जल को मैं मानता हूं, उसको हम लोग कहते हैं गंगा जी। समझ रहे हैं ना बात को? जो देवताओं का स्वरूप है अपने यहाँ, वह ऐसा है भाई। जो पंच महाभूत इसमें है वही पंच महाभूत गंगा जी में भी है। तो अगर इस 70 किलो के मांस हड्डी चमड़े के समूह को मैं मानता हूं, तो हो सकता है कि वह जो जल बह रही है वह भी उतनी ही निर्जीव है जितना यह है, उतनी ही पंच महाभौतिक है जितना वह है। उसको कोई मैं मानता या मानती हूं, उस देवता को, उस चीज को हम क्या कहते हैं? गंगा जी, देवी गंगा। उनका सूक्ष्म शरीर वो देवी रूप से है और उनका स्थूल शरीर जो है वह बहती हुई जल है। समझ रहे हैं? स्थूल और सूक्ष्म शरीर कितना व्यापक। जिस तरह से पंच महाभूत के इस 70 किलो के गोला को मैं मानता हूं, उसी तरह से ये जो गोल सी ग्लो पृथ्वी है उसको कोई देवी या देवता मैं मानता होगा या मानती होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धरती माता। यह पृथ्वी जितनी निर्जीव आदि है, जितने पंच महाभूत की है, वैसी ही यह भी शरीर है। जब इस शरीर को एक मैं मानने वाली चीज मैं मान करके इतना है, तो उसको भी कोई मानता होगा, हो सकता है। जो उसको मानता होगा वह कहलाएगी पृथ्वी माता। मानने वाली सूक्ष्म शरीर और उसका स्थूल शरीर, यह पूरा ग्लोब ही हो गया। समझ रहे हैं ना? इसीलिए स्थूल सूक्ष्म, उसका स्थूल शरीर पूरी पृथ्वी हो गई। और जो उसको मान रहा है मैं, जो उसका अभिमानी है, वह हो गया पृथ्वी माता। और देखिए, अग्नि अगरबत्ती में जल रही है, दीपक में जल रही है, गैस में जल रहा है, फैक्ट्री में जल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया है उसमें जल रहा है, सारे जगहों पे विशाल विशाल अग्नियां जल रही है, छोटी बड़ी, फैक्ट्रियों में जल रही है। पूरे ब्रह्मांड की जितनी अग्नि है, उसको जो अपना स्थूल शरीर मानता है वह क्या हो गया? अग्नि देवता। ठीक? पूरे ब्रह्मांड में जितना जल है उसको जो अपना शरीर मानता है, उसका जो अभिमानी है, वह क्या हो गया?
जल देवता, वरुण देवता। ऐसे ही देवताओं का वो होता है। हमारा शरीर छोटा है, 70 किलो को मैं मानता हूं, मानता ही हूं ना, नहीं तो नाखून अगर कट जाए तो उसको मैं कहाँ मानता हूं। कनेक्शन का क्या है। वैसे भी जब ऐसे अच्छा कहो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है उतने को मैं मानते हैं, तो इतना ही दूर को आप सामान्यतः आपके मैं की अवधारणा जो है इतने दूर तक में ही रहती है, हेड भर में। पैर आपको अपने से अलग लगता है, या जितना मैं अपना हेड लगता है उतना, या हर्ट लगता है उतना मैं अपना पैर नहीं लगता है जब तक फोकस नहीं करते हैं पैर पर। तो आप यह नहीं कह सकते कि जुड़ा हुआ है तब तक मैं मानते हैं, जुड़े हुए में भी पैर में आपका मैं का मैं पना कम है, और मस्तिष्क में या हृदय क्षेत्र में आपके मैं का मैं पना अधिक है। अच्छा, अब मैंने बताया कि पैर में आपका मैं पना अधिक है, तो आपकी दृष्टि पैर में जाएगी तो पैर में मैं का मैं पना बढ़ते चला जाएगा। क्या है, ये मानना ही है। अगर होता वस्तुतः तो बढ़ता घटता नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, स्थूल शरीर ही एतद अवस्थाभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। जो स्थूल शरीर को जो अपना मैं मानता है उसको विश्व कहते हैं। विश्व किसको कहते हैं मालूम है, जो समस्त स्थूल शरीर को अपना मैं मानता है, जो समस्त पंचीकृत पंच महाभूत को अपना मैं मानता है उसको विश्व कहते हैं। विश्व का मतलब ये नहीं आकाश, वायु, जल, गंगा जी, जितना नाम मैंने आपको बताया, पृथ्वी, गैलेक्सी, स्टार, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, शाक्त्यंड, वो जितने पूरे को जो मैं मानता है उसको विश्व कहते हैं। वेदांत का मतलब ये नहीं कि विश्व का जानकार या पूरे विश्व को मैं मानने वाला वह ब्रह्म नहीं है, वह तो विश्व है। कहते हैं ना कि मुझे सब लगता है मैं ही हूं, होता है ऐसा अनुभव, झूठी बात नहीं है, लेकिन वह ब्रह्मानुभूति नहीं है। आपके मैं का फैलाव हो गया। कभी कभी अपना पुत्र, अपना बच्चा, अपना कोई प्रिय मित्र भी मैं जैसा लगने लगता है। तो जिसको यह पूरा विश्व में लगता है वह पूरे विश्व का जो अभिमानी है वह क्या हो गया, पूरे विश्व जिसको हम लोग विश्व कहते हैं उसका जो अभिमानी हो गया उसी को विश्व कहते हैं। उसी से विश्व शब्द आया ही है। अब आगे देखिए, स्वप्नावस्था का जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समय या प्रपंच प्रतीति सा स्वप्नावस्था। अब पूछ रहे हैं स्वप्नावस्था क्या है। स्वप्नावस्था ये क्या है, जागृत अवस्था में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उससे जो वासना हुई। वासना का क्या मतलब होता है मालूम है, किसी बर्तन में आपने लहसुन डाला, उसको कूचा, बाद में लहसुन को निकाल दिया, और उसमें जब सूंघेंगे उसको तो उसमें लहसुन की गंध आएगी। 2-4 बार धोया भी तो भी थोड़ी थोड़ी गंध आएगी। वासना का मतलब होता है गंध। जो जो आपने देखा, जो जो आपने सुना, उसका गंध, उसका संस्कार। नहीं कहते हैं बड़ा बास मार रहा है, यूपी में इधर बोलते हैं बास मार, वही वासना शब्द से वो बास आया है। मतलब जो चीज तो हट गई उसकी गंध बची हुई है, उसका संस्कार बचा हुआ है। निद्रा समय या प्रपंच प्रतीति सा स्वप्नावस्था। वही जब उसी की वासना के कारण निद्रा के समय में जो प्रपंच की प्रवृत्ति होती है, प्रपंच मतलब 5 का, जो प्रपंच का मतलब होता है यह जो 5 है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यह जो 5 का 55 है, प्रपंच 5 का खेला, वह उसकी जो प्रतीति होती है वही स्वप्नावस्था है। सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्थाभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। अब देखिए एक बम फोड़ेगा वेदांत।
तेजस किसको कहते हैं? पूरे में जितने भी सूक्ष्म शरीर, जितना भी अपंचीकृत पंच महाभूत है, मेरा ही नहीं, 70 किलो का नहीं, मेरा, आपका, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, रुद्र का, जिसका जिसका मन है, जिसकी जिसकी बुद्धि है, जिसका जिसका प्राण है, उस सब को जो मैं मानता है उसको तेजस कहते हैं। आपके भी मन को, आपकी भी बुद्धि को, आपके भी जो प्राण है उसको भी वह क्या मानता है? मैं। जैसे आपके शरीर के भीतर में पंचीकृत पंच महाभूत से बने हुए अरबों बैक्टीरिया हैं, लेकिन आप उन सबको इकट्ठा मैं मानते हैं। कोरोना वायरस हो जाए जिसको, वो भी कोरोना वायरस को मैं मानता है। शरीर में रहता है ना कोरोना वायरस 1-8 ग्राम, लेकिन वह इस चमड़ी के घेरे के भीतर में आ जाता है, उसको मैं मानता है। उसी तरीके से पूरे में जितना भी मन है, उस सब मन को, उस सब ज्ञानेंद्रियों को, उस सर्व कर्मेंद्रियों को, उस सभी प्राण को, जितने भी सूक्ष्म शरीर है, उसको मैं मानने वाला तेजस। आगे देखिए, सुषुप्तावस्था का अहम किमपि न जानामि सुखेन मया मया निद्रा अनुभूयते इति यत् तत् सुषुप्त्यावस्था। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैंने सुखपूर्वक निंद्रा नींद का अनुभव किया, यही है सुषुप्तावस्था। एतद अवस्था कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। और इस समग्र पृथ्वी क्या, समग्र ब्रह्मांड क्या, समस्त महाब्रह्मांड में जो भी कारण शरीर का जो अभिमानी है उसे प्राज्ञ कहते हैं। तो विश्व तेजस प्राज्ञ। आप जब जगे हैं तो क्या है? उषा जी मत कहिए अपने को, योगेंद्र जी मत कहिए, आदित्य जी मत कहिए, अपने को क्या कहिए? विश्व। समग्र पंच महाभूत जो है वही आपका मैं है। धीरे धीरे ले जाएंगे ना, भगवान की कृपा होने से पता चलने लगता है। ये सब फिलॉसफी की बात नहीं है, पता चलने लगेगा, मैं एक्सपांड होने लगेगा। और जो समस्त मन है उसका जो अभिमानी है वही आप भी हैं, आपका भी मन उसी में है, वह हो गया तेजस। और सुषुप्ति अवस्था में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बचता है, इसीलिए ब्रह्म को सुषुप्ति शेष भी कहा जाता है। तो सुषुप्ति अवस्था में जो होता है वह क्या हो गया? प्राज्ञ। विश्व तेजस प्राज्ञ, ये क्या हो गए? 3 अवस्था। और आत्मा क्या है? यही 3 है। विश्व है कि तेजस है कि प्राज्ञ है? नहीं, इस तीनों का जो साक्षी है, इस तीनों को जो जानने वाला है, अवस्था त्रय साक्षी। गवाह जो होता है वह इन्वॉल्व नहीं होता है। साक्षी का मतलब गवाह। किसी की कोई कोई चोरी हो गया तो एक आदमी है वो देखने लगा, देख रहा था, मजिस्ट्रेट ने पूछा तुमने चोरी होते हुए देखा? तो हाँ। तो चोरी का सामान भी उठाया? तो हाँ। क्या किया? तो लेकर के घर ले गए। बोला पकड़ो इसको भी, ये भी चोरों के साथ में है। साक्षी जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, दूर ही से देखता है। नहीं तो साक्षी नहीं हो गया, वो तो चोर हो गया। तो ये तीनों का, विश्व का, तेजस का और प्राज्ञ का जो साक्षी है वह क्या है? आत्मा। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर परसों करेंगे क्लास। सर जी, तेजस और प्राज्ञ में क्या डिफरेंस है? तेजस जो है मन, जो समस्त सूक्ष्म शरीर है उसका अभिमानी।
और प्राज्ञ जो है वह समस्त कारण शरीर का अभिमानी। अब ये पूछिए कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में क्या अंतर है? तो जो मन है वह सूक्ष्म शरीर है, जी और जो जब डीप स्लीप में जाते हैं, इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान ने कृपा करके सुषुप्ति नाम की अवस्था दी और कृपा करके स्वप्न नाम की अवस्था दी है, ताकि पता चले। अगर वो स्वप्न ही नहीं होता या सुषुप्ति ही नहीं होती तो पता ही नहीं चलता। तो जिस अवस्था में मन भी नहीं काम करता है वह अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। सर, अभी तक हम इस अवस्था में जी 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 आवाज नहीं आ हम अभी तक सोचते थे कि जो विश्व की चेतना बन जाना ही ब्रह्म है, मतलब जो भी अभी तक कहीं से पढ़े उड़े। हाँ हाँ, मैं मालूम, सबको मैं जी ब्रह्म समझ रहा हूँ, मेरे ही द्वारा सब उठ रहा है बैठ रहा है। मैं जो वो कहानी है ना कि वो कोई एक महात्मा थे, तो सामने में भैंस को किसी ने मारा तो उनके पीठ पे रेखा बन गई। वो विज्ञानी महात्मा थे, वो नहीं है बात, लेकिन उस समय में वो विश्व वाली स्थिति में थे, आत्मा वाली स्थिति में नहीं थे। नहीं थे। जी 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 आत्मा जो है वो निरीह है, इन्वॉल्व नहीं होती है किसी भी चीज। जी जी जो वो सुनने में आता है ना कि वो किसी ने रामकृष्ण परमहंस के विषय में है कि किसी ने उनके सामने में किसी एक व्यक्ति को डंडे से मारा तो इनके पीठ पे छाला पड़ गई। जी क्यों हुआ? विश्व वाली स्थिति में थी। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे दुनिया में जिसको मार लगता सबके सब तो 2 मिनट में सब काम गड़बड़ा जाता। भाई उसके अलावा जिस समय में सामने वाले को डंडा लगा उस समय में भी तो और किसी को डंडा लग रहा होगा या गोली चल रही होगी, बम फूट रहा होगा। जी अंग्रेज जी भारत पर हमला कर रहे थे सब बंगाल में, तो वो सब शरीर उनके शरीर पे क्यों नहीं हुआ? उस समय में उनका अहंकार उस व्यक्ति से मिल गया, बस यूं समझ, विश्व जी भी जी मत समझ, उस व्यक्ति से मिल सर जी। क्या ये पूर्णतः व्यक्तिगत है? जैसे विश्व की चेतना या विश्व की समस्त चीजों को जो अपना स्थूल शरीर मानता है, या जो पूरे जल को जो अपना मैं मानता है वो जल देव हो गए, या विश्व को पूरे अपना मैं मानता है वो विश्व विश्व का देवता हो गया या विश्व हो गया, तो ये उसके लिए ही है वो? ये तो पूरी तरह से जो जल देवता है वो सिर्फ खुद में ही तो जल देवता है, मेरे लिए तो उसका कोई अस्तित्व, मेरे या जो जल देवता नहीं है या जो विश्व नहीं है उसके लिए तो वो विश्व हो या न हो का फर्क पड़ता है, या जो जल देवता नहीं है उसके लिए वो जल देवता हो या न हो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं, या उसके लिए भी उस जल देवता या विश्व का अस्तित्व है? आपको फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है। आपके शरीर में जो माइक्रोब्स हैं, जैसे देखिए आपके शरीर में जो कीटाणु हैं तो कहते हैं ना हर एक व्यक्ति के शरीर में कुछ अच्छे और बुरे कीटाणु होते हैं। जी 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 तो वो कीटाणु अपने अपने में तो इंडिविजुअल है, उस सबका ईगो उस माइक्रोबियल साइज जो छोटा साइज है स्थूल शरीर उसको मैं मान रहा है, आप उस सम टोटल को मान रहे हैं, तो उसको आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप तो उसके सहित अपने आप को मैं मान रहे हैं। जी जी फिर से पूछिए आप प्रश्न, आपका प्रश्न आपको स्वयं स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये था, जैसे कहा गया कि जो विश्व है या जो वरुण देव है या जो अग्निदेव है, तो स्थूल और सूक्ष्म के भेद में, या जो जैसे अग्निदेव कौन है? वो समस्त अग्नि को जो अपना मैं मान रहा है वही अग्निदेव हो गए। ये अग्निदेव के लिए ही तो वो अग्निदेव हैं। हाँ, अग्निदेव के इतर जो कुछ भी है उनको पता है या नहीं है, या पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई मतलब क्या वो दृष्टि से विश्व को भी आपको त्यागना है,
हाँ, उसका कोई मैटर नहीं है ना। तो अरे राम राम, फिर तो यही तो सर्वत त्याग की बात है। आपको समस्त जी। मन को छोड़ना है, समस्त तेजस को छोड़ना है। इसीलिए ना, इसीलिए जो वेदांत की साधना होती है उसमें समस्त देवताओं के ऊपर चला जाता है, वेद के ऊपर चला जाता है। जी। वह फिर इन चीजों का दास नहीं रहता है। हम्म, एकदम सही समझ रहे हैं हम। जी। होंगे देवता वो अपने लिए, हम तो विश्व हैं, होंगे विश्व कोई। इसीलिए वेदांत में एक समय के बाद ईश्वर को भी कहता है भैया नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए श्लोक बने हुए हैं कि जब तक भेद न गलित हो जी। तब तक ईश्वर को ईश्वर मानना चाहिए। और भी बोलते हैं कि भेद गलित हो भी जाए, मतलब ज्ञान हो भी जाए, तो भी विश्वनाथ के चरण में मेरा मन लगा रहे। इसका मतलब क्या है? भेद गलित होने से पहले ही सब देवी देवता वेद शास्त्र सबके बोलते हैं कि जो ज्ञानी होता है वेदों के मूर्धनी, मूर्धनी मतलब होता है ये सर का ये हिस्सा, उसके ऊपर में बैठ जाता है। बड़ी महिमा है ज्ञान की। और श्लोक के ग्रुप में मैंने भेजा था ना, कुलः पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेन। एक कोई विश्व बन गया तो उसकी महिमा क्या होगी, और जो विश्व का साक्षी हो गया, तेजस का साक्षी हो गया, जो जो क्या बात है। पृथ्वी में बैलेंस, ब्रह्मांड में बैलेंस ऐसे से बना रहता है, पृथ्वी का ब्रह्मांड की बैलेंस बनी रहती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और कोई प्रश्न? तो आज यहीं बंद करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अम्बरीश जी,